मैं पुष्कर सिंह कोरुंगा शिखर साहित्य अकादमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर एक बार आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आप इस कोरोना काल पे घर पे सकुशल होंगे और कहीं न कहीं जो है अपना और अपना परिवार का ख्याल रख रहे होंगे। और दोस्तों, आज जिस टॉपिक पे मैं चर्चा करने जा रहा हूं वो कहीं न कहीं जो है महत्वपूर्ण टॉपिक है। उस टॉपिक की बात करूं तो मैं आज काफल एक ऐसा फल है जो उत्तराखंड में गढ़वाल में और कुमाऊं में दोनों जगह पाया जाता है। और इस फल का वैज्ञानिक नाम क्या है और इसका साइंटिफिक महत्व क्या है, इसकी पौराणिक महत्ता क्या है, इसी पर मैं आज चर्चा करने जा रहा हूं। आप वीडियो पर बने रहें और कहीं न कहीं जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो ये बनने जा रही है। तो आइए दोस्तों देखें। आइए दोस्तों, आज हम जो है काफल फल पर ही डिस्कशन करने जा रहे हैं और जिसका साइंटिफिक महत्व भी है और कहीं न कहीं पौराणिक महत्व भी है। इसी पर हम आज बात करने जा रहे हैं। और काफल का जो वैज्ञानिक नाम है मारिका एस्कुलेंटा है और ये उत्तरी भारत और नेपाल के पर्वतीय क्षेत्र में मुख्यतः हिमालय के तलहटी क्षेत्र में पाए जाने वाला एक विशाल वृक्ष है। ग्रीष्म काल में जो है लगने वाले फल पहाड़ी इलाकों में विशेष रूप से लोकप्रिय है। इसकी छाल के प्रयोग से जो है बहुत सारे रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। और काफल का फल गर्मी में शरीर की ठंडक प्रदान करता है। साथ ही इसके फल को खाने से शरीर के जो रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाती है और हृदय रोग हो गया, मधुमेह रोग हो गया और उच्च एवं निम्न रक्तचाप को भी नियंत्रित करता है। आगे अगर हम देखें तो जैसा कि काफल का ये पौधा जो है 1300 मीटर से लेकर के 2100 मीटर तक की ऊंचाई वाले क्षेत्रों में ये पैदा होता है। काफल ज्यादातर जो है हिमालय प्रदेशों में, उत्तराखंड, उत्तरी पूर्वी राज्य, मेघालय और नेपाल में पाया जाता है। और इसका स्वाद जो है खट्टा मीठा मिश्रण के लिए होता है। दोस्तों, काफल अपने बहुत ही फायदे हैं। अगर हम बात करें दोस्तों तो यह जंगली फल एक एंटीऑक्सीडेंट गुणों के कारण हमारे शरीर में के लिए एक फायदेमंद है। इसका फल अत्यधिक रस युक्त और पाचक होता है। फल के ऊपर मोम के प्रकार के पदार्थ की परत होती है जो प्रागम्य एवं भूरे एवं काले धब्बों से युक्त होती है और यह मोम मोर्टियल मोम कहलाता है तथा फल को गर्म पानी में उबालकर आसानी से अलग किया जा सकता है। वहीं अगर हम इसके फायदे और लाभ को देखें तो मानसिक बीमारी समेत कई प्रकार के रोगों को काफल कमाता है। इसके तन की छाल की सराएं, अदरक तथा दालचीनी का मिश्रण अस्थमाएं, डायरिया, टाइफाइड, पेचिस, फेफड़े ग्रस्त बीमारियों के लिए भी महत्वपूर्ण है, उपयोगी है। और इसके पेड़ की छाल तथा अन्य औषधीय पौधों के मिश्रण से निर्मित जो है काफलड़ी चूर्ण का अदरक के जूस के शहद के साथ मिलाकर उपयोग करने से गले की बीमारियां, खांसी तथा अस्थमा जैसे रोगों के लिए प्रयोग किया जाता है। और कहीं न कहीं ये जो है दांत दर्द के लिए छाल तथा कान दर्द के लिए छाल के तेल का भी उपयोग के रूप में किया जा सकता है। वहीं अगर हम देखें तो जैसे कि वनस्पति रूप में इसको देखें तो इसका काफी महत्व है। इसका वैज्ञानिक नाम जैसे कि मायरिका एस्कुलेंटा है। पेट संबंधी बीमारियों में इस पेड़ की छाल का चूर्ण काफी लाभकारी होता है। खट्टा मीठा मिश्रित स्वाद युक्त यह फल तीखी गर्मी से भी मानव को राहत प्रदान करता है और गर्मी में यह फल मानव के साथ ही पक्षियों का भी आहार ये बन जाता है। वहीं अगर इसका देखें तो एंटीऑक्सीडेंट गुणों के कारण ये काफी फायदेमंद रहता है। काफल एंटीऑक्सीडेंट गुणों के कारण शरीर के लिए बेहद फायदेमंद है। इसे कहीं उगाया नहीं जाता बल्कि अपने आप ही उगता है और मीठे फल का तोहफा देता है। कहते हैं कि काफल को अपने ऊपर बेहद नाज भी है और खुद को देवताओं के खाने योग्य समझता है। कुमाऊनी भाषा में एक लोकगीत है में जो है काफल अपना दर्द बयान करते हुए कहते हैं, खाना लायक इंद्र का हम छिया भूलो काई पाणा। इसका अर्थ है कि स्वर्गलोक से में इंद्र देवता के खाने योग्य थे और अब भूलोक में आ गए हैं। और वहीं अगर हम देखें तो काफल से जुड़ी ये कहानी बेहद ही मार्मिक है। और इस कहानी की अगर हम जिक्र करें तो काफल से जुड़ी एक कहानी भी है। कहा जाता है कि उत्तराखंड के एक गांव में एक गरीब महिला रहती थी जिसकी एक छोटी सी बहन थी। दोनों एक दूसरे के सहारे थे और आमदनी के लिए उस महिला के पास थोड़ी सी जमीन के अलावा कुछ नहीं था, जिससे बेमुश्किल
उनका गुजारा चलता था। गर्मियों में जैसे ही काफल पक जाते महिलाएं बेहद खुश हो जाती थी। उसे घर चलाने के लिए एक आय के जरिया मिल जाता था, इसलिए वह जंगल से काफल तोड़कर उन्हें बाजार में बेचती, जिससे परिवार की मुश्किल कुछ कम होती। एक बार महिला जंगल से एक टोकरी भरकर काफल तोड़ लाई और उस वक्त जो है सुबह का समय था और उसे जानवरों के लिए चारा लेने जाना था, इसलिए उसने उसके बाद शाम को काफल बाजार में बेचने का मन बनाया और अपनी मासूम बेटी को बुलाकर कहा, मैं जंगल से चारा काट कर आ रही हूँ, तब तक तू इन काफलों की जो है पहरेदारी। और वहीं आगे जो है इस तरह की घटना होती है कि मैं जंगल से आकर तुझे भी काफल खाने दूंगी, पर अब तक उन्हें मत खाना। माँ की बात मानकर मासूम बच्ची उन काफलों को पहरेदारी करती रही। इसी दौरान कई बार जो है उन रसीले काफलों को देखकर उसके मन में लालच आ गया और माँ की बात मानकर वो खुद पर काबू कर बैठ रही। और उसके बाद दोपहर में उसको जो है माँ घर आई तो उसने देखा कि काफल की टोकरी 1/3 भाग कम था। जब देखा उसके पास तो माँ ने देखा कि उसके पास जो है उसकी बेटी सो रही है। सुबह से ही काम पर लगी माँ को यह देखकर बेहद गुस्सा आया और उसे लगा कि मना करने के बावजूद उसकी बेटी ने काफल खा लिए हैं। इससे गुस्से में जो है उसने घास का गट्ठर एक ओर फेंका और सोती हुई जो है बेटी की पीठ पर मुट्ठी से जोरदार प्रहार किया और नींद में होने के कारण छोटी बच्चे अचेत अवस्था में थी और माँ के प्रहार से पर इतना तेज लगा कि वह बेसुध हो गई और बेटी की हालत बिगड़ते देख माँ ने खूब उसे हिलाया, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। माँ अपनी औलाद की इस तरह की मौत पर वहीं बैठकर रोती रही और इधर शाम होते ही काफल की टोकरी जो है फिर से पूरी भर गई। जब महिला की नजर टोकरी पर पड़ी तो समझ में आया कि उसके समझ में यह आया कि वह जो है एक दिन चटक धूप पर गर्मी के कारण काफल मुरझा जाते हैं और शाम को ठंडी हवा लगते ही फिर वह ताजे हो गए। अब माँ अपनी गलती पर बेहद पछतावा हुआ और वह भी उसी पल सदमे से गुजर गई। कहा जाता है कि उस दिन के बाद जो है बाद से एक चिड़िया चैत के महीने में काफल पाको मैंने चाखो कहती है, जिसका अर्थ है कि काफल पक गए हैं, मैंने नहीं चखे हैं। फिर भी एक दूसरी चिड़िया गाती हुई उड़ती पूरी है, पूरे बेटी पूरे हैं। तो इस तरह से एक कहानी है और ये कहानी जो है उत्तराखंड, ये कहानी जितनी मार्मिक है उतनी ही उत्तराखंड में काफल की अहमियत है दोस्तों। और आज भी गर्मी के मौसम में कई परिवार इसे जंगल से तोड़कर बेचने के बाद अपनी रोजी रोटी की व्यवस्था करते हैं। और इस प्रकार से जो है एक छोटा सा प्रयास था कि काफल की क्या विशेषता है और इसका साइंटिफिक महत्व क्या है और इसकी पौराणिक कथा क्या है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो इसको आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और कोरोना काल चल रहा है, ऐसे समय में अपना और अपना परिवार का ख्याल रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।